हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो देखिए हम थोड़े बिजी थे, सो यूट्यूब में हम आपको कुछ जो वीडियोस थी वो हम आपको पब्लिश नहीं कर पाए हैं। चलिए, तो देखिए आज हम जानेंगे कि जो कलयुग का अंत है वो कब और कैसे होगा, है ना? कलयुग के अंत में मनुष्य का क्या होगा? विष्णु पुराण में आखिर कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं? तो देखिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी। ओके, तो चलिए, देखिए सबसे पहली बात ये कि हम सबके मन में आपने देखा होगा कभी न कभी सवाल ज़रूर आता है। कैसा सवाल दोस्तों? कि दुनिया में इतने सारे दुःख, परेशानियाँ तो हैं, तो क्या ये सब कलयुग के कारण है? तो हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसी जो कलयुग का अंत कब होगा ऐसे लोग सोचते हैं। आजकल दुनिया में आप देख रहे हैं पाप बिल्कुल बढ़ते ही जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएँ भी सुनने को मिलती हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। आपने देखा होगा ऐसे-ऐसे घटनाएँ घट जाती हैं जिससे मानवता का तो मतलब मानो तो लेन-देन ही नहीं है किसी के पास। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से भी घिरे हुए हैं। है ना? ऐसे में लोग हर पल इसी इंतज़ार में रहते हैं कि उनका दुःख दूर करने के लिए भगवान क्या फिर से धरती पर अवतार लेंगे, जिसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अगर कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में, अगर आप विष्णु पुराण है आपके पास तो आप अवश्य पढ़ें, उसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य बताए गए हैं। अब आप जानेंगे कि कलयुग है क्या आखिर? तो देखिए सबसे पहली बात विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। क्या बताया गया है? कि कलयुग का अर्थ मतलब यह होता है काला युग, यानी एक परछाई। यह वह समय है जब झूठ, पाप और कलह, कलेश सबसे ज्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। सच तो होगा लेकिन आपको लगेगा कि झूठ है। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। किसे? कलयुग को। अब कलयुग हुआ कब था शुरू? तो देखिए, महाभारत के बाद आपने महाभारत देखी होगी तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ते गया। कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अपना मानव शरीर छोड़कर वैकुंठ चले गए। पांडव स्वर्ग चले गए और यदुवंशी कुल का नाश हो गया। कहते हैं कि इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज के समय में कहते हैं कि 5126 साल बीत चुके हैं। किसके? कलयुग के। अब कहते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा? कोई तो कहता है पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। कलयुग के तो अभी बस 5,126 साल ही बीते हैं, तो उससे अभी तो बहुत ज्यादा साल बचे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बस इसकी शुरुआत हो चुकी है। कलयुग का अंत अभी कई हजारों साल दूर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे मानवता तक शर्मसार हो रही है। लेकिन जब कलयुग चरम सीमा पर होगा तो बिल्कुल मतलब मानो तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज्यादा घटनाएं होने लगेंगी। इंसान इंसान का नहीं होगा। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब धरती पर जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इंसान की जो उम्र है वो केवल 20 वर्ष रह जाएगी। कहेंगे कि छोटी-छोटी बीमारियों से ही लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियाँ माँ बनने लगेंगी, धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी, नदियाँ सूख जाएँगी, मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कई भयंकर गर्मी होगी तो कभी ठंड, गाय दूध देना बंद कर देगी, लोग बकरियों, भेड़ों के मांस, दूध पर निर्भर हो जाएँगे। ऐसा पुराणों में बताया गया है। ठीक? ये भी बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तो भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर आएंगे और वे पापियों का नाश करेंगे। उसके बाद फिर धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद फिर से वही सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करने लगेगा। ऐसा भी कहते हैं कि कलयुग के 5,000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वे खुद पुनः वैकुंठ लोक चली जाएंगी।
जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि जमीन से अन्न उपजना भी बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कहते हैं कि धरती पृथ्वी जो है वो बंजर हो जाएगी। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी और जो लिहाजा किसान है वो खेती नहीं कर पाएंगे, तो अन्न की पैदावार ही नहीं होगी, लोग भूखे मरने लगेंगे। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी और इसके अलावा इस युग का अंत करने के लिए भगवान खुद श्री कृष्ण भगवान धरती पर कल्कि का अवतार लेंगे और इस युग का अंत कर देंगे। देखिए जो कलयुग के अंत की जुड़ी भविष्यवाणियां हैं, है ना, वो हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण, महाभारत में मिलती है। अगर महाभारत में जितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, अगर आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको कलयुग के बारे में अवश्य मिलेगा। ये जानकारी जो है वो विभिन्न धार्मिक स्रोतों, पुराणों पर आधारित है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं कलयुग का जिक्र है। चलिए, तो आई होप आप वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करें, जो सनातन धर्म से हैं उन्हें अवश्य शेयर करें, क्योंकि उनको जो धर्म ग्रंथ के बारे में पता होगा, है ना। और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें और लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।